Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the resonance structure. Okay? तो पहले हम देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या होती है. ओके तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. दोनों हम साथ में ही देख लेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है. ओके क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों होती है, वो दोनों चीज़ हम पहले देख लेते हैं. आफ्टर दैट कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है वो भी सीखेंगे हम. ओके तो in case of certain molecules, in case of certain molecules, a single Lewis structure, a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecules. ओके हमने क्या बोला पहले सेंटेंस में कि जब भी हमने सीखा है क्या तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना. ओके तो समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ओके इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसके लिए डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके हम ये सपोज कर सकते हैं कि कोई डिफरेंट टाइप का लुईस स्ट्रक्चर भी वो शो करता होगा. ओके द मॉलिक्यूल is then supposed to have many Lewis dot structures. ओके तो मतलब ये हम सपोज कर सकते हैं कि एक की जगह बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो गेन करता होगा. ओके एंड each of which can explain most of the properties of molecules. ओके और वो सारे मिला के मोस्ट ऑफ जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते होंगे. एक स्ट्रक्चर एक अकेला लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. इन दैट केस हम ये सपोज कर सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे. ओके और जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे. ओके द actual structure is in between of all these contributing structures and also called resonance structures. Okay and also called resonance structures. Okay it's also called canonical structures. Okay उसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं और also called canonical forms और structures. ओके और ये जो फिनोमिनन है. ओके एंड दिस
phenomenon is called resonance. ओके, डोंट वरी, इससे समझ में नहीं आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर को लास्ट तक शांति से देखना। मुझे 100% गारंटी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कब ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। ओके, डोंट वरी। तो मेन चीज़ क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट कैसे हुआ। तो जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तब ये देखा गया कि जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके, ड्यू टू दैट उन्होंने क्या किया, सपोज किया क्या मैनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल। ओके, उन्होंने क्या सपोज किया, अगर एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इट मीन्स के बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, और जो ईच स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा ऑल द प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। ओके, अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ओके, उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म्स। ओके, और ये जो सारी फिनोमिनन है उसे बोलेंगे हम रेजोनेंस। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देन यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, हम लेते हैं एग्जाम्पल O3 का। ओके, ना हमें पता है कि O3 का एग्जाम्पल लो तो आपको उसका पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ओजोन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑक्सीजन, ओके, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। ओके, नाउ ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो 2 6 होती है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 है। तो यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सो वी कैन राइट दैट 1 2 3 4 5 6। ओके, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 2 3 4। ओके, हमें तो ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, 6 + 2 हो जाएगा 8, दैट 4 + 4 हो जाएंगे 8। नाउ व्हाट अबाउट द सेंट्रल एटम, तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है। ओके, सो वी कैन राइट दैट कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसके पास हो जाएगा एक और लोन पेयर। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है, हमने सीखा भी था कैसे आप फाइंड आउट, तो पहले क्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 3 × 6 हो जाएंगे 18। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक सिंगल वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को उससे आपको माइनस करना है, सो यू विल गेट 14 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, उसमें से अगर आप यहाँ पे 14 भी करोगे तो इसकी जो आपकी ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगी। इन दैट केस ओके, आपने क्या किया, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 ज़ा 12 हो गए, 13 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। नाउ यहाँ पे अगर आप सराउंडिंग एटम देखो तो उसका क्या हो जाता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, बट सेंटर एटम का कंप्लीट नहीं हो रहा है। इन दैट कंडीशन दैट लोन पेयर बी कन्वर्टेड इनटू अ लोन पेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे से एक लोन पेयर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। अब जरूरी थोड़ी है कि यही ऑक्सीजन उसके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ओके, ये वाला ऑक्सीजन भी तो ऐसा कर सकता है ना। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप कई बार देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ना करे, तो उसके लिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 3। ओके, ना ये डबल बॉन्ड ये दो ऑक्सीजन के बीच में था, उसकी जगह आपको ड्रॉ करना है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में। मीन्स बॉन्ड को ओनली रोटेट करना है। ओके, यू कैन से दैट बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ चेंज करनी है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। ओके, डू गेट इट नाउ। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
ओके, नाउ यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 2। नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों सिमिलर जैसे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट दो के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सेकेंड दो के बीच में है। तो ये जो दोनों है ओके, वो क्या कहलाते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऐसा कैसे पता चला? तो एक्चुअली अगर आप देखो तो जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1 पिकोमीटर 121 पिकोमीटर 121 पिकोमीटर। जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 148 पिकोमीटर। ओके, अगर आप बात करोगे क्या ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो उसकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी 148 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। ओके, और ओ डबल बॉन्ड ओ है देन आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी 121 पिकोमीटर। बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया गया ओके, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ देखी गई तो वो बॉन्ड लेंथ आई आपकी 128 पिकोमीटर। ओके, एक्सपेरिमेंटल जब ओजोन में बॉन्ड लेंथ देखी गई तो वो आई कौन सी, 128 पिकोमीटर। मतलब कि ना ही तो सिंगल बॉन्ड वाली है ना ही तो डबल बॉन्ड वाली है, दोनों के बीच वाली आई। मतलब कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसमें हम ये सिर्फ ये जो हम देख रहे हैं वो क्या है, तो हमारी जो ओजोन है उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता होगा, तो दो तीनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है। तो हम उसे रोटेट से शो करेंगे। वो यहाँ पे भी है वो यहाँ पे भी है, समटाइम वो यहाँ पे होगा समटाइम वो वहां पे होगा। ओके, मतलब दोनों के पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसी वजह से 128 पिकोमीटर आती है उसकी बॉन्ड लेंथ। ओके, आई बात समझ में? तो ये जो है ओके वो रियल स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर। ये क्या है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो क्यों ड्रॉ किया हमने, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो उसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है। ये जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है। तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका रेजोनेटिंग मीन्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपके लिए ना। दूसरे मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि वो कंडीशन जब फॉलो होगी तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल आ गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो जब आपके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड में, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन में। ओके, तो एस टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और यू कैन से दैट कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जब चेंज हो जाती है इन द स्ट्रक्चर। ओके, तो उसी को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, कि अगर आप सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ओजोन का तो वो सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं करेगा। इन दैट केस यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये तो ओजोन है तो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं तो जिनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। ओके, तो कोई एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है, इस वजह से हमें ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं और उसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो इफेक्ट है एक दूसरे में कन्वर्ट होने की उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ओके ना, हम देख लेते हैं पहले conditions of resonating structure। ओके, कौन कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी सेम पोजीशन ऑफ एटम। सेम पोजीशन ऑफ एटम, राइट, मीन्स कि जो आपका एटम है उसकी पोजीशन चेंज होनी नहीं चाहिए। हमने ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज नहीं की, तीनों ऑक्सीजन उसकी जगह पे ही थे। ओके, हमने ऑक्सीजन की पोजीशन ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज नहीं की है।
तो मतलब जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो एटम है उसकी पोजीशन वही रहनी चाहिए. ओके ना. सेकेंड थिंग, सेम नंबर ऑफ shared and unshared इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले, शेयर इलेक्ट्रॉन है और अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, उनके नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ओके चलो, हमारा जो ओजोन का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास था O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें क्या था, हमने इसे फ्लिप करवा दिया था तो ये यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड और जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर में आ गया तो एक लोन पेयर बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना. दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें. ओके, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कितने हैं वो देख लेते हैं इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, बॉन्ड कितने हैं 3, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन है. ओके ना, दूसरे स्ट्रक्चर की बात करो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके चलो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 बॉन्ड, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन. नाउ यू कैन सी दैट कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन एंड अनशेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब अनशेयर और बॉन्ड पेयर मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे है, दोनों में सेम है, वो कभी भी चेंज होते नहीं है, सेम रहते हैं. ओके, और यू कैन सी दैट ये ऑक्सीजन अगर आप इसे लेबलिंग कर दो, AO1 है, ओके, ए ऑक्सीजन 2 है और ए ऑक्सीजन 3 है, तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ए 1 का 1 ही रहेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा और ये 3 का 3 ही रहेगा. ओके, तो सेम पोजीशन ऑफ एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, प्लस नंबर ऑफ शेयर एंड अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, ओके, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी सेम रहेंगे. नाउ द थर्ड कंडीशन यू हैव टू वो फॉलो होगी, वो कौन सी होगी, तो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी. ओके, ये सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम. थोड़ी बहुत चेंज आ सकता है लेकिन ऑलमोस्ट जो आपकी एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी. ओके, तो ये जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी. तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि रेजोनेटिंग एनर्जी किससे बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी किससे बोलते हैं. ओके, रेजोनेंस एनर्जी. ओके, नाउ रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन the energy of the resonance hybrid and the most stable resonance hybrid and most stable contributing structure. ओके, और उसमें से भी मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो जिसकी एनर्जी लेस होगी, मीन्स लेस्ट एनर्जी having structure, okay, is called resonance energy. ओके, चलो, हमने इन दोनों के लिए एक और कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वो कौन सा था, तो O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे दोनों के बीच में डैश डैश वाला डबल बॉन्ड, मतलब वो कंपलसरी रोटेट हो रहा है. अब ये जो आप ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है. ओके, ये कौन सा है, एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड
उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ओके, इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर का, हमने बोला कि ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होती है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो उन दोनों में से जो स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी लिस्ट होगी उसका। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उन दोनों का आप अगर डिफरेंस लेते हो तो वो डिफरेंस को आप बोलोगे रेजोनेंस एनर्जी। ओके, उसे डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस एनर्जी। कि जो आपने इमेजिनरी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए है उसमें से जिसकी एनर्जी लिस्ट होगी उस एनर्जी को आप रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका डिफरेंस लोगे, देन यू विल गेट द रेजोनेंस एनर्जी। ओके, नाउ ये जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ओके, चलो, तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें पहले ही हमने बात की क्या, तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे है, तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसे समझने के लिए हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर इमेजिन किया है। ओके, सो द कंट्रीब्यूटिंग okay, or you can say that resonating structure or canonical structure. Contributing structure does not have real existence. Okay, उन स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। Now the second point is they are only imaginary. They are only imaginary. Okay, वो imaginary structure ही है। Next one, the resonance hybrid. The resonance hybrid has lower energy and hence greater stability. ओके, हमने बोला कि जो भी आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ओके, अगर आपका ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है उसकी भी अगर एनर्जी है वो कितनी होगी, जितनी लो होगी, ओके, एनर्जी लो होगी उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज greater is the resonance energy. Greater is the resonance energy. Greater is the stability of the molecule. Okay, रेजोनेंस एनर्जी हमने किससे बोला, तो रेजोनेंस एनर्जी मतलब जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो, उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस। ओके, वो जितना ज्यादा होगा, मतलब कि अगर आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी काफी लो होगी तो उस कंडीशन में ही क्या हो सकता है कि डिफरेंस ज्यादा होगा, और जितना डिफरेंस ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है greater is the number of canonical forms with nearly same energy. Greater is the stability of the molecule.
मॉलिक्यूल। ओके, जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्म होंगे, ओके, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा मिलेंगे किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कब कब रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ओके, हम देख लेते हैं कि कब कब रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ओके, पॉसिबिलिटी रेजोनेंस, कि कब कब रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ओके, चलो तो वो सारी कंडीशन वन बाय वन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि जब आपका डबल बॉन्ड, ओके, वो कॉन्जुगेटेड हो किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ओके, आपका डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड मतलब एक, अगर आप कोई स्ट्रक्चर लेते हो उसमें डबल बॉन्ड हो और उसके नेक्स्ट जो पोजीशन है, ओके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो दोनों क्या होंगे, तो कंजुगेशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम कार्बन रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, किसी और की जगह कि सपोज यहाँ पे एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास सिंगल बॉन्ड और उसके पास है डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है, मतलब C यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसे वो क्या फॉर्म करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ये पहला हो गया आपका। ओके, नाउ सेकंड, तो जब डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हो, ओके, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हो, इन दैट कंडीशन भी रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे, तो सपोज ये है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C और नेगेटिव चार्ज। अब इन दैट केस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। ओके, तो जब डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तब रेजोनेंस पॉसिबल है। ओके, नाउ थर्ड, जब डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ओके, डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हमने ओजोन में देखा। ओके, हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी सेम हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे है लोन पेयर। ओके, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगी और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे कंजुगेशन में आते हैं। नाउ फोर्थ पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की कि जब डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो। ओके, दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे हो, C डबल बॉन्ड C। ओके, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, तो आपका एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो ऐसा फॉर्म हो सकता है। मीन्स आप उसका अपोजिट भी बोल सकते हो कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, देन ऑल्सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, तो डबल बॉन्ड दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड के लिए पॉसिबल है। फिर पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड लोन पेयर के लिए पॉसिबल है। ओके, और नेक्स्ट वन आपका पॉसिबल है with the negative charge and vacant position. Okay, vacant p orbital। तो ये सारी कंडीशन है जिसके अंदर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, हमें ज़्यादातर ये दोनों भी यूज़ करने होंगे, ये जो है अभी यूज़ नहीं आएंगे आपको। ओके,
लेकिन हम सबसे ज़्यादा किसे थर्ड और फोर्थ वाला है उसे यूज़ करेंगे, और जब ऑर्गेनिक होगा उसमें तभी ये कभी कभार हम यूज़ करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिए हमें सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ यूज़ होंगे। लेकिन ये मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई कि कौन कौन सी कंडीशन में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो नेगेटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो लोन पेयर के साथ, ये क्या है लोन पेयर है, ओके, या डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो, या नेगेटिव चार्ज वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो, इन दैट कंडीशन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हम सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ये भी रेजोनेंस की ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ओके। रेजोनेंस की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, रेजोनेंस द delocalization of pi electron, okay, or you can say that an lone pair, okay, pi electron or lone pair in parallel p orbital is known as resonance, okay। क्योंकि पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है तो पी ऑर्बिटल के बीच में ही फॉर्म होता है जनरली। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर में जब डिलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा तो उसी के थ्रू जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ओके, ये डिलोकलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसी को बोलेंगे रेजोनेंस, और उसके थ्रू जो स्ट्रक्चर मिलेंगे उससे बोलेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहला हमने O3 के लिए देख लिया, ना डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। Suppose you have to draw the resonating structure for the CO3-2, ओके। आपको किसके लिए ड्रॉ करना है, CO3-2 के लिए। तो पहले आपको तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। फॉर दैट यू हैव टू काउंट द Q, ओके। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, Q मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, प्लस एक ऑक्सीजन के पास 6, तो 3 × 6, एंड नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। सो यू विल गेट दैट यहाँ पे 4 + 3 6 18 + 2 तो हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। नाउ आपको फर्स्ट क्या करना है, देन यू हैव टू ड्रॉ C, सिंगल बॉन्ड के साथ सारे एटम को चूज कर लेना है। यहाँ पे कार्बन हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जिसके नंबर ऑफ एटम कम हो वो सेंट्रल एटम होगा, ओके, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो सेंट्रल एटम होगा। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब पढ़ा था वो सब रूल्स हमने पढ़े थे, ओके। तो ये हो गया आपका। ना यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 × 3 = 6 इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 24 - 6 = 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ आपको क्या करना है, उस 18 इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर ड्रॉ करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल नंबर जो लोन पे थी वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे 6 और 2 हो जाएंगे 8, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 6 और 2 हो जाएंगे 8। तो जो आपकी सराउंडिंग है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन की नहीं हुई। देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू जस्ट क्या करना होगा, तो इस जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड एज वेल एज इन द ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे हम ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सो यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। कैसा मिलेगा स्ट्रक्चर, तो C, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें CO3-2 का ड्रॉ करना है, ओके। हमेशा याद रखना है जिस भी ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होगा वहां पे कभी चार्ज नहीं आता है, वहां पे कभी भी चार्ज नहीं आता है। तो जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वहीं पे
ऑक्सीजन है वहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा आपका, तो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ओके। और आपको ना पता चले तो आप एक सिंपल सा चीज भी कर सकते हो चार्ज को लिखने के लिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ओके, सिंगल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और उस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में लिखो और ब्रैकेट के बाद जो भी चार्ज हो वो लिख दो, ओके। आपको चार्ज कहाँ लिखना है ना पता चले तो आप इसे सिंपल वे में लिख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे काउंट करना है देन यू कैन काउंट बाय द फॉर्मल चार्ज, ओके। सारे ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज काउंट कर लो। कैसे फॉर्मल चार्ज काउंट होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ ये आप सिर्फ याद रखोगे कि जहां पे भी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो वहां पे कभी भी चार्ज नहीं आएगा, तो भी आप इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ हमने तो क्या कहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपको पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। सो यू कैन ड्रॉ लाइक स्ट्रक्चर दिस के C यहाँ पे तो एज इट इज है। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि ए भी रोटेट हो रहा है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, बट ये दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट है तो आपको इसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जहाँ भी डबल बॉन्ड हो वहां पे सिर्फ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बाकी की जगह पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। आपको 8 कंप्लीट करना है ना, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। फिर से ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, फ्लिप होगा, रोटेट होगा, ओके। देन यू विल गेट द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। C यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करना है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ गए, अब यहाँ पे चली गई, ओके। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। और साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ना इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ होगा, तो ये डबल बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन के बीच में रोटेट हो रहा है, तो कार्बन पहले सारे ऑक्सीजन के साथ ड्रॉ कर लो सिंगल बॉन्ड, ओके। और फिर आपको डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ओके, डॉटेड डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हो गए आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2 मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम CO2 मॉलिक्यूल का, ओके। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं आप। तो उसके लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Q फाइंड आउट करेंगे, ओके। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, अगर आपको आता है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है देन ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ डायरेक्ट स्ट्रक्चर। और नहीं आता है तो आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो। पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कार्बन के 4 प्लस 2 ऑक्सीजन 1 का 6, ओके। तो ये हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, सो यू विल गेट 4 प्लस 6 2 12, तो हो जाएंगे 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, तो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो ये यहाँ पे कार्बन सिर्फ एक ही है तो वो हो जाएगा आपका सेंटर एटम। नाउ यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो हो गए 2 × 2, ओके। 2 बॉन्ड है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ आपको क्या करना है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, वो हो जाएंगे Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ 12 इलेक्ट्रॉन को आपको एज अ लोन पेयर अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 और 6 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी ये आपके सराउंडिंग एटम की तो क्या हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, बट आपके जो सेंटर एटम है उसका सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ से एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और एक ये लोन पे भी यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो दोनों साइड डबल बॉन्ड होंगे तो 4 टोटल बॉन्ड हो जाएगा और हो जाएगा 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
ओके। नाउ यहाँ पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 1 जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड में यूज हो गई, तो ये हो जाएंगे ये ऐसा कुछ ना। ये देखो, तो वो वाली कंडीशन आ गई कि जब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, और जब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। ओके, वो डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। देन यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये जो है सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक बॉन्ड ऐड हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए। ओके ना, वो ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। ओके, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस तरह से कुछ फॉर्म होता है कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ओके, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और उसी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो यहाँ पे आ जाएंगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज आपको क्या करना है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। देन यहाँ पे आपको लोन पेयर कितनी मिल जाएगी, तो ऑलरेडी 2 थी, उसमें से एक यहाँ पे बॉन्ड में ट्रांसफर हो गई तो रह गई 2। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, ऑलरेडी 2 लोन पेयर थी, एक बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब 3 लोन पेयर हो जाएगी, और यहाँ पे एक लोन पेयर बढ़ रही है, सो यू कैन राइट द नेगेटिव चार्ज हियर। जो कंडीशन यहाँ पे आई है उसका उल्टा भी तो हो सकता था कि ये लोन पेयर यहाँ पे चली जाती और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता। सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है उसे फ्लिप कर दो, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर। ओके, आई बात समझ में। तो ये जो तीनों है वो क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ओके, नाउ यू हैव टू ट्राई सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ। ओके, तो आपको NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। Also you have to draw structure of NO3 minus and SO3. Okay, you have to draw the resonating structure of NO2, NO3 minus and SO3. If you get any problem regarding this drawing the resonating structure of this molecule, then drop a comment in a comment box. Okay, and I will explain you after that. Okay, तो आई होप कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ओके, कब कब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं। ओके, पहले तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर देना, तो मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।